This is our project to can detect AI power battery management system of electric vehicle with hybrid charging. तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये सोलर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो ये हाइब्रिड चार्जिंग के लिए रहता है। सोलर से हम ग्रीन एनर्जी में जाते हैं और पावर सब इसे हम चार्जिंग करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर, वोल्टेज, करंट, ये सभी पैरामीटर यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड में आता है। ये एक AI हमारी ट्रेनिंग का है। यहाँ पे जब एनोमी करके एक है ग्राफ, यहाँ पे सभी AI का पैरामीटर जनरेट होता है। अगर हमारे सिस्टम में अगर ऐसा कोई पैरामीटर जनरेट होता है जो कि नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई फॉल्ट ऑकर होता है या फिर कुछ भी, तो ये पैरामीटर जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा। और बाकी जो ग्राफ्स है, जैसे कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये टेम्परेचर है, ये सोलर का वोल्टेज है, ये पावर है, स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ पावर, और ये रिस्क प्रेडिक्शन, मतलब अगर फायर की रिस्क है तो कितने % पे है। यहाँ पे वोल्टेज का, सोलर का ग्राफ, करंट सेंसर का ग्राफ, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर का ग्राफ, ये पूरा दिखाता है। अगर हम हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऑकर होता है, जिसकी मैं अब फॉल्ट ऑकर करके दिखाता हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हब मोटर है, ये 3 सेल है, ये STM32 माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। Overcurrent, danger, cooling activated. तो यहाँ पे जैसे ही हमने ओवर करंट किया, क्योंकि प्रेशर दिया मोटर पे, ओवर करंट होने पे क्या होता है, बैटरी बेसिकली गर्म होती है, तो ये प्रोटेक्शन मोड में चला गया। इसके AI ने यहाँ पे वॉइस के थ्रू बताया था कि ओवर करंट ऑकर हुआ है, और यहाँ पे डैशबोर्ड में भी वो सब डेटा आता है। अब मैं दूसरा प्रेडिक्ट, तो ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर, ये वाला। तो इसको मैं लाइटर से थोड़ा हीट करूँगा, ठीक है। तो ये लाइटर है मेरे पास, ओके। Charging cut off. Over temperature, danger, cooling activated. यहाँ पे जैसे ही हमारा टेम्परेचर ओवर होता है, स्पीकर में यहाँ पे AI ने बताया, और यहाँ पे फ़ैन को ऑन कर दिया। ये कूलिंग सिस्टम है। और यहाँ पे अभी हब मोटर और हमारा जो बैटरी का सेक्शन है जो डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये रिले से ऑटोमेटिकली होता है। अगर करंट, वोल्टेज, अगर ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ती है तो हमारा AI इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, ताकि हमारी बैटरी फट ना जाए, और जो हमारा बैटरी का लाइफ स्पैन है वो और भी बढ़ सके। वैसे ही सेम चार्जिंग में ऑटोमेटिक हाइब्रिड चार्जिंग करता है। सोलर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा और ट्रांसफार्मर सेकंड, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी आ रही है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का मोटिव यही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसलिए बनाई थी कि एनवायरनमेंट को हम हार्मफुल ना कर सकें, सेव करें। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है वो कोल को हम बर्न करते हैं, तो उसमें भी हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता ही है। तो इसलिए हम सोलर को प्रायोरिटी दिए, और ये प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी में भी आता है। ठीक है, थैंक यू।